पूरे वर्ल्ड में ऐसा बलिदान कहीं भी नहीं मिलता जो पन्ना दाई। इससे बड़ा बलिदान पूरे विश्व में नहीं हो सकता कि एक माँ अपने बेटे को। महिलाओं की भागीदारी है। हमारी जो पीढ़ी अब है वर्तमान में आने वाली पीढ़ी है, एक चिन्ह जो हमने बनवाए हैं वो उन महिलाओं को देना चाहते हैं जिन्होंने समाज में बड़ा नाम रोशन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज हक की। आज हम ग्राम बम्बावड़ जिला गौतम बुद्ध नगर में खड़े हुए हैं, जहां पर कल केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। यहां एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, मां पन्नाधाय बलिदान। मां पन्नाधाय बलिदान का जयंती समारोह बम्बावड़ में मनाया जा रहा है। देखो कितना अच्छा पंडाल है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, हजारों लोगों के बैठने की कुर्सियां हैं। ये यहाँ राजा नैनसिंह ट्रस्ट के द्वारा प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी होंगे। अभी यहाँ जो सदस्य जो लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं, कौन कौन यहाँ है और ये प्रोग्राम का मकसद, प्रोग्राम का मोटिव क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये ग्राम बम्बावड़ है जी। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट मुकेश नागर है। मुकेश नागर जी, यहाँ पन्नाधाय का अमर बलिदान को समर्पित जयंती समारोह है, इसका मकसद क्या है? पूरे वर्ल्ड में ऐसा बलिदान कहीं भी नहीं मिलता जो पन्नाधाय ने दिया था। माँ पन्नाधाय गुजरी है और अपने बेटे का कत्ल करवा के और अपने जिनके साथ काम करती थी, जिनके यहाँ रहती थी, उनके बच्चे को बचाया, जिसका नाम उदय सिंह था, जिनका फिर पीढ़ी में माँ पन्नाधाय ना होती तो आज वो लोग वो कौन लोग? वो महाराणा प्रताप जी, उदय सिंह, महाराणा प्रताप जी होते ही नहीं। वो चंदन को, उदय सिंह को उसी दिन बनवीर मार देता, और यदि मार देता तो उसके बाद फिर कहाँ से होते। तो निश्चित ही वो माँ पन्नाधाय की वजह है, और ये बलिदान पूरे विश्व में अपने आप में अनुपम है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आप कहीं भी देख लें, कहीं नहीं मिलता। ये मुझे लगता है सर पहली बार ऐसा आयोजन है, ऐसी जयंती मनाई जा रही है माँ पन्नाधाय की। नहीं, अनेकों बार इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं। राजस्थान में भी होते हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, लेकिन ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम ये पहली बार हो रहा है। हमारे साथ ये थे मुकेश नागर जी, एडवोकेट। अभी हमारे साथ बिसरख ब्लॉक प्रमुख श्यामेंद्र नागर जी हैं, जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस प्रोग्राम के आयोजन में कई दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनसे भी बात कर। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं रोहित भाई जी? बढ़िया। आपके बागी न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत। आप इस प्रांगण में यहाँ पधारे, जो आयोजन होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें अपार सफलता दिलाएगा इस प्रोग्राम को। सर, इस प्रोग्राम का मकसद? देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारा इतिहास है, तो इतिहास हमारे धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं। उस इतिहास से भूल रहे हैं। इस इतिहास के साथ छेड़खानी की गई थी। देखिए, इतिहास के साथ छेड़खानी की बात मैं बहुत उससे नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो लिखने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, और दरकिनार होने में हम कहें तो माँ पन्नाधाय का भी एक उसी में रहा, क्योंकि उनका बलिदान, जैसा अभी हमारे बड़े भाई एडवोकेट मुकेश जी ने बताया, कि इससे बड़ा बलिदान पूरे विश्व में नहीं हो सकता कि एक माँ अपने बेटे को, सनातन को बचाने के लिए, क्योंकि अगर उस समय महाराजा उदय सिंह का अगर कत्ल हो जाता तो एक सनातन की जो आगे की बागडोर थी वो समाप्ति की तरफ चली जाती। उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया। तो ये वाकई में ही सनातन को बचाने के लिए एक महान और सर्वप्रिय बलिदान है। इसी की चर्चा करने के लिए हमने लोगों को बुलाया है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, और हमारे माननीय सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, राज्यसभा और सचिव, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत सारे लोग हम लोगों ने बुलाए हैं जो बुद्धिजीवी हैं, कि इस प्रोग्राम में अतिथि के रूप में रहेंगे और सब लोगों को जागरूक करेंगे और इतिहास से ज़्यादा रूबरू कराएंगे। तो ये आयोजन जो है, प्रोग्राम जो है 23 मार्च को है सर, यानी कि कल। हाँ, ये 23 कल की आपकी व्यवस्था क्या? हमने देखा है कि आपने हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई है, अच्छा मौजूद पंडाल बनाया हुआ है। इससे अलग कल के लिए और क्या कहना चाहोगे दर्शकों से? देखिए, जो व्यवस्था की है हमने, और सबसे पहले तो हमें ये है कि ये जो प्रोग्राम हम समर्पित करने जा रहे हैं, ये महिलाओं को समर्पित करने जा रहे हैं। हमने ये तय किया है कि जो महान, जो हमारे पन्नाधाय जी हैं,
उन्हीं के सम्मान में एक हम प्रतीक चिन्ह जो हमने बनवाए हैं वो उन महिलाओं को देना चाहते हैं जिन्होंने समाज में बड़ा नाम रोशन किया है। ऐसी महिलाएं हमने चिन्हित की है और हमारा प्रयास ये है कि जो पंडाल आप देख रहे हैं ये पंडाल आपको कल महिलाओं से ही भरा दिखाई दे, ऐसी हम उम्मीद करते तो हैं। ये जो जयंती समारोह हो रहा है इसका मकसद सर ऐसा भी मान सकते हैं हम कि गुजरों का जो इतिहास है, माँ पन्ना धाय का जो इतिहास है, उसको लोगों को बताने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर करें, मेरा जो मानना है, देखिए पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी कहा कि कोई भी जो महान विभूतियाँ होती हैं किसी एक जाति की नहीं होती, वो सब की होती है। और माँ पन्ना धाय ने जो बलिदान दिया था वो सनातन को बचाने के लिए दिया था, तो ये किसी एक उस पर नहीं हम कह सकते, ये तो सबके लिए। माँ पन्ना धाय को लोगों को बताने के लिए हो सकता है कि इतना सारा आयोजन हो रहा हो। हाँ बिल्कुल, उनका जो इतिहास है, सनातन के लिए उन्होंने जो अपना त्याग किया, अपने बेटे की बलि दी, तो उसको लोगों तक पहुंचाने का ये मकसद हो सकता है। बिल्कुल, उसके इतिहास से जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो कुछ लोग भूल गए हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको उस इतिहास से रूबरू कराने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारा जो राजा नैन सिंह ट्रस्ट है, इसका यही मकसद है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा इतिहास पहुँचे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे ज्ञान प्राप्त करें। ये थे श्यामेंद्र नागर जी, बिसरख ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवाओं में, लोगों में इनकी सहभागिता हमेशा दिखाई देती रहती है। अब इस कड़ी में आगे चलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? सतबीर नागर बीडीसी। सतबीर नागर बीडीसी जी, ये जो मकसद है माँ पन्ना धाय का जयंती समारोह जो हो रहा है, तो इसमें लोगों को अवेयर करने का मकसद है या कुछ और मकसद है? नहीं, ये जो हमारी माँ पन्ना धाय हैं जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया था, इनके बलिदान दिवस की जयंती पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। हमारी जो पीढ़ी अब है वर्तमान में, आने वाली पीढ़ी सदियों तक इनका नाम रहे, आगे लोग जानते रहें, पीढ़ी जानती रहें, तो इसलिए जब ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो इनका नाम आगे चलता रहेगा। वरना कार्यक्रम नहीं होंगे तो नई पीढ़ी जो है भूल जाती है इतिहास को, और जब इतिहास को भूलने का काम होता है तो उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा संदेश देने का काम है कि माँ पन्ना धाय ने जो बलिदान दिया था, ऐसा विश्व में कोई अनोखा वो नहीं है। इस प्रोग्राम के आयोजन से क्या आप सत्ता को भी कोई संदेश देना चाहते हैं जो इस समय प्रेजेंट में सरकार है? नहीं, सत्ता को ऐसा कोई खास संदेश नहीं है, वो सारी चीज़ें तो हमारे जो बड़े नेता हैं वो करेंगे। सत्ता को ऐसा कोई खास संदेश नहीं है, बस यही है कि माँ पन्ना धाय का बलिदान दिवस है। राजा नैन सिंह ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम है, इसमें हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं, मार्गदर्शक आदरणीय श्री सुरेंद्र नागर जी, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ओबीसी के नेता हैं, ये दोनों ही इस कार्यक्रम के मुख्य वो हैं। वो अपनी बातें जो सरकार से रखेंगे तो उन्हें पता होगा क्या रखेंगे क्या नहीं। बाकी तो ये बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग आएँ और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये 23 मार्च यानी कि कल का प्रोग्राम है, आप आयोजन देख रहे हो, काफ़ी अच्छा हो रहा है, हजारों कुर्सियां हैं, Sorry, it's DJ.